नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं गन्नौर विधानसभा में, और गन्नौर विधानसभा में हम लोग एक सामुदायिक भवन में पहुंचे हुए हैं जहां पे कुछ लोग हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करने के लिए जा रही है और किसके दावे यहां पर सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको दोबारा से ये लोग समर्थन करेंगे या इस बार विपक्ष को साथ देंगे, या क्षेत्र में किस तरीके का काम हुआ है, क्या जनता के बीच में नेताजी आते हैं या नहीं आते हैं, इन सभी को लेकर के हम लोग जनता से रूबरू होंगे और जनता से बात करेंगे। सामुदायिक भवन में पहुंचे हुए हैं, गन्नौर के ही है और एक गांव का सामुदायिक केंद्र है। ये मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है जी, कल तक तो जो है ना थोड़ा इतना टिकट बंटवारा नहीं हुआ था, इतना कोई अलग था। एक समाज सेवी लड़का है यहाँ से देवेंद्र कादड़, उसका ये समझो साजिश द्वारा टिकट कटवा दिया गया। गन्नौर विधानसभा जी भोगीपुर गांव है, राजलुगड़ी गांव है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा? बस विकास का ही मुद्दा है जी। जो अच्छा विकास करेगा, जो लोगों के बीच में रहेगा, उसी की वोट डालेंगे। हम किसी पार्टी विशेष से या किसी आदमी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम नूतन आदमी हैं। जो अच्छा काम करेगा, जो गन्नौर के लिए बढ़िया सोचेगा, उसी के लिए वोट डालेंगे। तो हुआ है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? बस वो है जो नॉर्मल होता है, जो पार्टियां करती हैं वही हुआ है। क्या किस तरीके का विकास? बस जो नॉर्मल होता है वही विकास हुआ है। वो तो कोई इतना को भारी तो चीज़ गन्नौर में कोई हुई नहीं, कोई इस प्रकार की भाई कोई जो नाम की ग्रामी हुए वो ऐसी कोई। आपके यहाँ से इसके पहले विधायक कौन रहे हैं? निर्मल चौधरी पहले विधायक थी। हाँ, उससे पहले कुलदीप शर्मा थे। तो आते थे नेताजी, आते थे। सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि नेताजी आते ही नहीं है। भाई आते हैं, जिसका भी जो सुख दुख है, जिसका भी उनसे जो टाइम लगता है आते हैं, ऐसी कोई वो नहीं। तो मौजूदा विधायक से नाराजगी नहीं, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ना किसी आदमी से जुड़े हुए हैं। जो आगे अच्छी सोच लेके इस हल्के में आएगा, चाहे कोई वो आज़ाद है या कोई पार्टी से है, जो अच्छे मुद्दे जो लोगों के बीच में रहेगा, उसी की वोट डालेंगे। अच्छा, पत्ते नहीं खोलेंगे अपना? नहीं, पत्ते तो यही है ना भी, लोगों की यही धारणा कि जो जो अच्छे काम करेगा, लोगों के बीच में रहेगा, उसी की वोट डालेंगे। हम किसी पार्टी विशेष से आदमी से नहीं जुड़े हुए हैं। किसी आदमी से नहीं जुड़े हुए हैं। आप भी यहीं पे क्या करते हैं? आप खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसान नाराज है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। तो क्या रहेगा, क्या मुद्दा? मुद्दा तो ये जो काम कर रहा है लड़का, ये देवेंद्र कादड़ बगैर बने कर रहा है, तो आगे भी करेगा। जो बगैर बने ये काम इन्हें जो करे हैं पहले विधायक ने कोई से नहीं करे, इसने करे हैं। जो ही बाजार लड़ेगा। और क्या क्षेत्र में ये दिखाया जाए, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार क्षेत्र में? चुनावी मुद्दा तो कुछ नहीं है, बाकी ये जो लड़का काम कर रहा है, मुद्दा जो आगे करेगा, जो पहले कर रहा है बगैर बने, बनने के बाद में और ज़्यादा करेगा। इसीलिए इसको वोट सपोर्ट कर रहे हैं लोग। ये बताइए, मैं कहूँगा कि आपके क्षेत्र में कोई आप काम को करने के लिए जाते हैं आप तो, या वोट देने के लिए किसी को जाते हैं आप, तो जहन में होगा कि इन बातों को लेकर के आप जाएंगे, वोट करने के लिए जाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? क्षेत्र में विकास जी जो नॉर्मल होता है वही हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है, दूसरा महंगाई। तो लोगों के मन में यही धारणा है कि बेरोजगारी और महंगाई से निजात पाई जाए, ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे। और हल्के में जो हल्के में काम करेगा, गांव का विकास करेगा, यही मुद्दे रहेंगे। गांव के साथ साथ विधानसभा, पूरी एक विधानसभा तो कई गाँव को मिला करके विधानसभा होती है, तो नेता भी तो एक ही होता है। तो हाँ, तो नेता को भी चाहिए ना सभी का ख्याल रखना। तो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जब हम विधानसभा का बात करते हैं तो बिजली, सड़क, पानी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें अहम होती है। ये सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बिजली, सड़क, पानी का तो काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में बेरोजगारी और महंगाई है। जो नॉर्मल परिवार है वो अपना गुजारा कैसे करते हैं वो उन्हीं को पता होता है। आप क्या करते हैं भाई साहब? खेती कर रहा हूँ भाई साहब। खेती करते हैं। क्या रहेगा आपके चुनावी क्षेत्र में मुद्दा? मुद्दा भाई यो है छोरा का ध्यान, मुद्दा मद्दा और कुछ नहीं। इससे ही गिर लिया, बढ़िया काम कर रहा है। बस टिकट काट दी, पहले भी काट दी थी, फिर भी काम करना लग रहा है। इससे ही गिला मैं और काम करना लग रहा। 5 साल तक पहले भी करे था, बतेरे कर दिए काम, गरीब टिकट काट दी पार्टी ने। गन्नौर विधानसभा के बेगा रोड मार्केट में अब हम लोग पहुंचे हुए हैं और जनता से बात करेंगे कि आखिर में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने के लिए जाएंगे। यहाँ नमस्कार। अच्छा ये बताइए
चुनाव तो अब आ ही गया। कई पहलवान उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में। किसका पलड़ा भारी है? कौन सबसे ज़्यादा दाव पेच लेकर के मैदान में उतरा हुआ है? देखो, दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी है और दीपेंद्र हुड्डा ही दाव पेच लेके उतरा है। बीजेपी वाले 10 साल राज किया है, उन्होंने कुछ नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं किया। कागजों में चाहे उसने कुछ भी किया है, धरातल पे कोई काम नहीं किया। आप गन्नौर शहर जाइए, तहसील के सामने देखिए, जो कि सड़क का बुरा हाल है, बद से बुरा हाल है। गाँव में कोई विकास का काम नहीं, गलियों का, सड़कों का, या कोई प्लाट है, गरीब आदमी प्लाट है, रोजगार है। किसानों पर लाठीचार्ज किया है तो बीजेपी खट्टर सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ पे तो त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे हैं लोग कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, कुलदीप शर्मा एक तरफा बनेगा। एक निर्दलीय भी उम्मीदवार है। निर्दलीय तो दुनिया आती है, दुनिया जाती है। निर्दलीय का कोई कल तो वो किसी के और के झंडे उठा रहा था, आज निर्दलीय उठा रहा है। ऐसे कोई निर्दलीय तो कितनी है निर्दलीय यहाँ गन्नौर में? कम से कम 10 ने फार्म भरा होगा गन्नौर से। निर्दलीय का कोई जनाधार नहीं होता। आप यहीं पे गन्नौर विधानसभा से ही? हाँ जी। क्या करते हैं? काम है जी अपना ही। अच्छा, काम है। कौन है मजबूत इस बार? कुलदीप शर्मा जी। अच्छा, कांग्रेस का कैंडिडेट। हाँ। लेकिन तमाम कई लोग तो दावे ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी भी मजबूत है। सर चुनाव है, चुनाव तो सबको अधिकार लड़ने का, कोई भी आ सकता है, तो सब लड़ सकते हैं, कोई वो नहीं, वो तो रिजल्ट ही बताएगा तब। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास विकास कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। पानी भर जाता है बारिश आने पे, थोड़ा ही पानी भर जाओ, मतलब वो है कि वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। कुलदीप शर्मा के राज में थी, वो बात नहीं है। अच्छा, रोड पानी इसमें पानी पूरा बुरा हाल है सर। थोड़ी बारिश में ही नाले भर जाते हैं, बुरा हाल है। कोई सफाई का कोई वो विशेष। बीजेपी का क्या एमएलए थे ना यहाँ से? हाँ, यहाँ से बीजेपी के निर्मला चौधरी की यहाँ पे तो आई नहीं, कभी काम नहीं देखा। कोई कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो अपने आप ही आने की जरूरत ही नहीं जी, फिर तो काम बोलता है जी। मैं किसान हूँ और मेरी आज तक जो 6,000 रुपये 3,000 रुपये ना आज तक नहीं आए। मैंने 4 बार फार्म भर चुका हूँ। जब भी फार्म भरते हैं जब भी रिजेक्ट हो जाता है, जब भी फार्म भरते हैं जब भी क्यों रिजेक्ट हो जाता है? पता नहीं सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या नहीं है। वहाँ जाओ, इस दफ्तर में जाओ, उसमें जाओ, अब कहाँ जाएं? हम किसान आदमी तो एक मजदूर आदमी, अनपढ़ आदमी कहाँ जाएंगे हम तो यही है भाई, किसी के आप जैसे के किसी के पास जा सकते हैं। बाबा, कहाँ यहीं पे रहते हैं आप गन्नौर में? नहीं, बेगा गांव का हमें ऑटो चलाते हैं। यही वाला ना? हाँ, अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी। ओके, सवारी लेकर के और जाते हैं। अरे तो किसकी सवारी इस बार पहुंचाएंगे आप विधानसभा में? किसको? कांग्रेस की। कांग्रेस को बैठा करके लेकर के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। वहीं छोड़ गाँव कुलदीप शर्मा को बनाएंगे। हाँ जी। गन्नौर का रोड देख लो, हमारे ऑटो पलट जाते हैं, फिर उठाते हैं, चोट लगती है, सवारी गाड़ देती हैं, पैसे मांगे, पता हम कहाँ से वो करें। तो काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र? कुछ भी काम नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी। यहाँ पानी भरने दे, निर्मल ने आज तक आगे नहीं देखा। रोड पे भी क्या हो रहा है, क्या पूछा, क्या नहीं। गरीबों का बुरा हाल कर रखा है। हाँ जी। तो आप लोग कभी गए विधायक से जाकर के ये सब चीज नहीं बताया? और भी जावा करें, शिकायत सुनते ही नहीं। कौन नहीं सुनता? या जो निर्मल थी, विधायक थी, अब मंडी में वो बना दी में थाम से बड़े बड़े, उसमें पैसे खा गए, मैं डाल लग रहे। क्या बना दिया? वो थाम से बना रखे थे, वो डिवाइडर। हाँ, उसमें पेड़ में तोड़ दिए, सारे टूटे पड़े हैं। सारे टूटे। आप क्या करते हैं? बैठे हैं सो भाई, अपना ही है। अच्छा, आपकी शॉप है। इस बार किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का ही है? हाँ जी। ऐसा है जी, यहाँ का जो माहौल है ना, हम वो बता सकते हैं। हमारा तो हल्का समान का है, जहाँ से धर्म सिंह चौकर एमएलए लड़ रहा है इलेक्शन में कांग्रेस से, उसका है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, जब से देवेंद्र कादियान को टिकट नहीं मिला ना, उसके बाद में तो कुलदीप शर्मा का एक तरफा माहौल बन गया। जितने भी इसके बीजेपी के में थे पंडित जी थे हमारे, वे भी सारे कांग्रेस में आ गए। और जो हमारा SC BC जो भी समाज है वो सारा ही। अच्छा, इस बार ऐसा रहेगा क्या मतलब काम विकास वगैरह ये न देख करके जाति वगैरह पे नहीं, ऐसा नहीं है। आज यहाँ देवेंद्र कादियान का अच्छा माहौल बन रहा था, उसके साथ लोग जुड़े हुए थे।
दुख में आ जो गया। निर्दलीय उम्मीदवार जो ये बीजेपी से था पहले, बीजेपी के साथ ही सपोर्ट करता था, उसी के साथ झंडा उठा रहा था। अब उसे टिकट नहीं मिला। जब टिकट नहीं मिला तो लोगों ने पलटी मार दी। क्या लगा ऐसे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के साथ आ गई। एक तरफा माहौल को कांग्रेस का हो गया यहाँ, और यहाँ किसी का कोई वो नहीं रहा, ना देवेंद्र कौशिक का, ना देवेंद्र काद्यान का, अकेला कुलदीप शर्मा यहाँ से चलेगा। लेकिन जो काद्यान है वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना। हाँ लड़ते रहो ना, लेकिन लोगों को तो अब ये है कि देवेंद्र काद्यान जो है आज़ाद तो नहीं बनेगा। 25-30 हज़ार जो वोट इसकी पार्टी की थी वो कांग्रेस की तरफ चली गई। अच्छा, अब यहाँ से नाराजगी हो गई। वहाँ से नाराजगी। अब बीजेपी पार्टी को सबक सिखाने के लिए तो कांग्रेस को वोट देंगे वो। अच्छा, सबक सिखाने के लिए आप लोग, सबक सिखाने के लिए ऐसा है क्या कि सबक सिखाने के लिए? लोगों क्या करें, लोग बेचारे जो 10 साल से पार्टी से जुड़ रहे थे वो क्या करेंगे आप बताओ। तो लोगों को अपना मन पलट गया, जहाँ मर्जी आएगा वहाँ पर्ची गिरेंगे। एक मिनट में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब सरकार ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं देवेंद्र से और टिकट दे दिया देवेंद्र कौशिक को, बेच दिए। लोग तो बेच दिए बीजेपी पार्टी ने। भाई जो इन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया है पार्टी ने चंदा उससे, कुलदीप को, उसके देवेंद्र कौशिक से, और देवेंद्र अब हल्के में अगर मान लिया जा सीनियरिटी के हिसाब से ले में कि लोगों में किसका ज़्यादा रुझान है तो देवेंद्र काद्यान का था। अब टिकट 10 साल से लोग कर रहा था, लेकिन अब टिकट नहीं मिला, वो एकदम वो निर्दलीय क्षेत्र में आ गया। तो निर्दलीय तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। हाँ, तो ये आप कुछ बता रहे थे कि विकास के कार्यों को नहीं, विकास प्रॉपर इतनी तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। जो 10 साल से लोग थे भाई दुखी थे, बहुत कम विकास हुआ। एक खाली सामूहिक काम हुए हैं, थोड़े थोड़े और कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम ऐसा कुछ इतना कोई खास काम नहीं हुआ। मतलब क्षेत्र में वैसे ही वैसे रह हाँ, वैसे के वैसे। कर्मचारी इनके साथ नहीं, मजदूर इनके साथ नहीं, जो व्यापारी इनके साथ नहीं है, खिलाड़ी इनके साथ नहीं है। खिलाड़ियों का दुर्व्यवहार किया है। कुछ जरा और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर में मुद्दों को लेकर के। भाई साहब यहीं इसी जगह से है ना? यही गुन्नौर विधानसभा से ही? हाँ, गुन्नौर विधानसभा। तो युवा है, तो युवा को क्या जाएगा इस बार, जाएगा युवा तो किस तरफ रुख रखेगा? युवा की बार विकास की तरफ जाएगा। पिछली बार बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ गुन्नौर हल्के में। कुलदीप शर्मा के राज में विकास हुआ है, और जो बीजेपी का राज था उसमें बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल भी लोगों ने उसकी शक्ल तक भी नहीं देखी। जो पिछली बार जो भी कोई बना था यहाँ से विधायक बनी थी। हाँ, जो भी था। हाँ, विधायक तो बदल दिया गया है। बदलने से कुछ नहीं होगा ना, बदलने से अब कुछ नहीं होगा। सरकार तो वही है, सरकार बदलाव के साथ साथ सरकार भी तो बदलनी चाहिए। तो अब वो रहेगा आपकी बार। अच्छा, हाँ, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा? त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा, लेकिन अब धीरे धीरे अब जैसे जैसे डेट आती रहेगी आगे के, तो परिणाम अच्छे देखने को मिलेगा। जनता वो उसी तरफ जाएगी जहाँ पे जो विकास करेगा जनता जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मतलब माहौल अब पलट चुका है, लेकिन कहा तो जा रहा है? पलटेगा माहौल, बिल्कुल पलटेगा। हाँ, माहौल बिल्कुल पलटेगा, पलट गया। हाँ, पलटेगा और पलट जाएगा। गुन्नौर विधानसभा से ही है ना? गुन्नौर विधानसभा से ही है? हाँ, कह दोनों ही है। हाँ? दोनों ही है। तो क्या माहौल क्या है इस बार का? माहौल कोई पता नहीं है अभी। क्यों? कोई पता नहीं माहौल का। 3 कैंडिडेट हो गए यहाँ। हाँ, तीनों बराबर के हैं। अच्छा, कोई शगुन कहना गलत है कि भाई यूँ बन जाएगा। अच्छा, तीनों हाँ, तीनों जबरदस्त हैं जी, तीनों कैंडिडेट। मैंने भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय वाला। हाँ जी, निर्दलीय वाला बल्कि आगे है इनसे। अच्छा, हाँ, तो क्या नाम है? देवेंद्र काद्यान। देवेंद्र काद्यान। देवेंद्र काद्यान बदला नहीं मैं ना, बदला ना अभी कुछ वो नहीं। आधे रखे। कितने ले रखे आपने? जितने मैंने चाहिए थे। कितने चाहिए थे बता तो दे, मंगे तो आ देंगे। जितना तू देख ले अपने आप पे ना। एक ये क्या कह रहे हैं ये? कुछ नहीं। कितने पैसे ले रखे हैं आपने? नहीं ऐसा है नहीं, लाला जी के आपने कितने लोगे? लाला जी के हमारा है, हमारा बुजुर्ग है, इसके कितने, इसके सारे हम ही लेंगे, इसके कौन लेगा? ये तो हमारा 16 तारीख के बाद असलियत में 16 तारीख के बाद रंग खिल जाएगा। क्लियर है पोजीशन, कौन कांग्रेस क्लियर है। कौन बनेगा? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इनके हिसाब से बनती होगी जी, हमारे हिसाब से नहीं बनती।
अब ये बताइए, तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे बुजुर्ग है ये अभी थोड़ा सा बीमार है इसलिए वो ये देखिए क्या 16 के बाद करियर होगी पोजीशन, 16 के बाद वोट तो डालते नहीं, वोट तो बन नहीं रही। 16 के बाद करियर होगी। आपकी वोट नहीं बनी? तेरा नहीं बनाया कि नहीं बन रही, मैं जाता नहीं वैसे डालने। क्यों? बस ऐसा ही है। क्यों नहीं वोट डालने जाते? बात क्या जी, 75 साल का हो रहा, अब गांव में वोट है, वहाँ जाया नहीं जाता। बस यही गुन्नौर विधानसभा से ही है ना? हाँ, गुन्नौर विधानसभा से। क्या रहेगा इस बार, माहौल क्या रहेगा? माहौल शुरू से और आखिरी तक यहाँ पर कुलदीप शर्मा जी का गढ़ है ये, और कांग्रेस हमेशा ही राज करती आई है। लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा इस बार। नहीं 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 नहीं, एक तरफा है। अपना कांग्रेस सरकार है, कुलदीप शर्मा जी हैं, उनके हिसाब चलेंगे और बढ़ाएंगे हम पूरे हरियाणा को। आपको दिख रहा है पूरा विधानसभा स्पीकर, और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हवा चेंज हो चुकी है और धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है केंद्र में। क्या भाई कुलदीप शर्मा को बनाओगे? अच्छा, कांग्रेस क्यों? निर्मल ने तो कुछ कराया नहीं। के कराया निर्मल ने? के काम कराया बताओ? जीरो रही। पहली बार वोट दी थी बीजेपी को, कुछ काम नहीं कराया। गए तो ये और बोल कि टाइम नहीं है, मिली भी नहीं, फिर वोट कैसे दे बीजेपी? बिल्कुल नहीं दे, गुस्सा है इसके। अच्छा, तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा इस बार? देखो का ध्यान क्या करेगा। ठीक था, देवेंद्र का ध्यान बढ़िया था, पर टिकट नहीं दिया। अच्छा, टिकट न देने की वजह से आप लोग भी नाराज है? हाँ, दुखी तो है ही, दुखी तो है ही। देना चाहिए था देवेंद्र का ध्यान को, मेहनत कर रहा हो। मेहनत तो कर ही रहा है। 10 साल पहले जो काम हुए थे ना, आज वो रुके हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। अब कांग्रेस सरकार आएगी दोबारा, फिर वही चलेगा। 10 साल पहले जो काम किए थे कुलदीप शर्मा जी ने, वही है। क्या भाई साहब यहीं रहते हैं ना गुन्नौर में ही? गुन्नौर से। विधानसभा। इधर आइए, इधर की तरफ आइए। आपसे ये बताइए कि क्षेत्र में विकास हुआ है, कार्य हुआ है कि नहीं? कोई विकास नहीं आया, कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। अपना विकास हुआ है उनका। अच्छा, हाँ, 10 साल तक क्षेत्र का हम लोगों ने रुका पड़ा। सड़क देख लो, गन्नौर का पानी की निकासी नहीं, कोई सुविधा नहीं। जो कुलदीप शर्मा काम कर गया था नुका नु काम रुका पड़ा। अच्छा, हाँ, कुलदीप शर्मा ने जो काम करे। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी होगा। ना 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 ना, कुलदीप शर्मा है, कुलदीप शर्मा यहाँ काम वाला आदमी चाहिए, काम वाला भाई। कुलदीप शर्मा ने काम कर रखा है, करके दिखावेगा। हाँ, अरे हरियाणा में उड्डा की सरकार बने लाग रही। हाँ, अच्छा, हाँ, हरियाणा में रुके इधर में जब एक अलग ही डिबेट इधर में हो रही है। क्या भाई साहब गुन्नौर विधानसभा से ही है ना? क्षेत्र में आप जाएंगे वोट देने के लिए, तो आपके जहन में क्या रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे? वो मुद्दे तो देखो, किसी कैंडिडेट को सोचेंगे जाके? बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधा है, मुद्दा तो वही रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, नाली की सफाई, ये सारी हाँ, सारी चीज जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? बस कुछ कह सकते हैं हुआ है, कहीं ऐसा है बुरा हाल है, हर जगह के अलग अलग हिसाब है। बाकी कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो आज तक बनी नहीं। अच्छा, हाँ, नेशनल हाईवे ठीक है, बाकी क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अंदर वाली सड़कें जो है खराब, उसी से आप लोग नाराज हैं? वो देखो, हमारे हल्के में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। निर्दलीय से भी है, एक 2 पार्टी से हैं, कांग्रेस और अपना बीजेपी। एक निर्दलीय भी है। एक निर्दलीय भी है, ये है। तो निर्दलीय कभी नाराजगी इससे भी जनता की है कि इतना काम निर्दलीय वाले ने किया, उसकी वजह से? नहीं, देखो, निर्दलीय भी अपना हल्के में 10 एम्बुलेंस छोड़ रखी उसने। अच्छा, हाँ, ई-रिक्शा छोड़ रखी भाई लोगों के आने जाने के लिए, और करें उसने काम किए। करना चाहिए था उसके लिए भी। ये बताइए, क्या पूरा सरकार सूबे में किस तरीके की सरकार दिखी? हमें तो अच्छी दिख रही जी, सरकार तो बढ़िया है। बाकी बेरोजगार या नौकरी, हमारे 4 बच्चे BA कर रहे हैं, आज लोग नौकरी नहीं देते। मेरे 4 बच्चे BA कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी 10-10 हज़ार रुपए की है। हमारा नंबर आ जा लिस्ट में उठा कर दबाया दे, जर्नल है।
जनरल की कोई मौज नहीं है। क्या भाई साहब, गुन्नौर विधानसभा से ही है ना? हाँ जी। इस बार की क्या हवा लग रहा है इससे? अच्छा, जो निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। हम तो देवेंद्र कादियान को वोट देंगे। आप देंगे, ठीक है, लेकिन मैं तो वही पूछूंगा ना कि मानिए सरकार तो वहाँ पे पार्टी की बनेगी। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, सरकार तो बीजेपी की आएगी, पर देवेंद्र कादियान निकालने जा रहा है सीट से। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। कोई मुकाबला रहेगा यहाँ पे? देखो, हम तो वैसे कादियान के साथ थे, पर उनकी टिकट काट दी गई है, तो जिस वजह से अब नए विधायक बने। अभी ये देखो, कांग्रेस का वैसे जोर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों जगह उनका बंटवारा होगा टिकट का। अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर वोटें भी तो बढ़ जाएंगी ना आपके, तो जिस वजह से कांग्रेस का जीतने का चांस ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, ये जोर ज़्यादा रहेगा? हाँ, कांग्रेस का ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा जोर जीतने के चांस कांग्रेस के ज़्यादा है इस वक्त। ये तमाम मुद्दे थे और इसमें देखिए अब पिछले प्लान की बात है, पर्चा भरवान तो जा रहा है कुलदीप शर्मा का, और वोट के निर्मला की, और वो उनके गांव में सारी बिकाऊ वोट है। कहाँ चले गए? ये वो भाग गया ना, इसीलिए भाग गया ना। अगर मरा तो सामने आओ ना। बाबा ने तो त्रिकोणीय कहा। बाबा बुजुर्ग है, ये अभी बीमार है, इसलिए इनको पूरा अवगत नहीं है। ये बीमार है, ये तो इनके तो गिरे नहीं, लाला लोग हैं, ये तो बहुत गिरे नहीं वोट, दिमाग से खेल लेंगे। इस बार बाबा जाकर के वोट देंगे। ईडी का छापा ना पड़ जाए, इसलिए ये तो डरते हैं, ये तो इसलिए बोलते हैं। ऐसा है क्या बाबा? है जी, ऐसा ही है। खुशी कहो जी, चौधरी है जी, खुशी कहो, चौधरी है, खुशी कहो। अब चौधरी आकर चल रहा है, किसी की नहीं चलती। सच्चाई है जी, हमारे बुजुर्ग है, ये तो बीमार है, आ गया आज इत्तेफाक से, नहीं कम ही आते हैं, ये तो वोट नहीं करेंगे। वोट ये मदद कुलदीप की शर्मा के साथ है, एक तरफी, बिल्कुल साथ है। अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। अगर सुनो, ये मेरे सिर पर हाथ रख के ये कहो, बाबा ने बेरा बाजार का क्या हाल है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं बाबा। बाबा को हकीकत का पता है। बाबा अभी किसी हकीकत का पता नहीं है। हकीकत का ये है, वो पैसा लगा देगा। त्रिकोणीय वाला ही। त्रिकोणीय रहेगा ना? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला है, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का आएगा, 70 प्लस आएगी। और ये क्यों नहीं मान रही? नहीं, ये भी हमारे साथ है। फोटो दिखाएं। वोट का फैसला भी नहीं होता बाबूजी, अभी वोट का फैसला नहीं होता, लेकिन वोट कांग्रेस में डालेंगे, हमारे साथ डालेंगे। ये वही वाली बात है क्या? चौधरीयों वाली बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही डालेंगे, धीरे धीरे। हम तो जो है ना, वो देखेंगे कौन सा कैंडिडेट बनेगा, उसका डालेंगे। तो बनेगा कांग्रेस का। तो गांव में एक हफ्ता पहले डेरा डाल देते हैं कांग्रेस की वोट के लिए, और लाला जी चौधरी में पूरा वो बनाते हैं, करा खर्चा कर चल, डेली लेके जाते हैं गांव में। कांग्रेस के सच है। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि चौधरी हैं, उनके सामने क्या बोल पाऊंगा मैं? हम बच्चे हैं इनके, गांव के मालिक है जी, हमारे मालिक हैं, बच्चे हैं इनके। अब ये 900 इनके साथ देखो, हम तो बच्चे हैं, ये हमारे साथ, हमारे साथ। हम 900 भी गए, देख लो आप कितना हो गया। 2000 को कराओगे, उन्हें कट गए 2000 आते ही नहीं, मेरे हमारे पैसे ही नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। 900 बीघे हैं। क्या कह रहे थे कि मैं गया तो 3000 का फॉर्म भरने के लिए, वो मेरा रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। 900 भी गया, 180 किले हो गए जी। अरे नहीं, पैसे तो मिलते ही नहीं। अब एक किसान तो किसान ही है, चाहे एक है चाहे 1000 है, किसान तो किसान ही है, या किसान अलग होगा। इसीलिए कह रहे हैं, बाबा सही कह रहे हैं, मुकाबला हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे मुकाबला कुछ और लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा है, ये तो लाला लोग हैं, जो कहेंगे ये तो बात कुछ और कहेंगे, पाएंगे कुछ और। नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता इस समय वोट देने के लिए बात कर रही है, और आखिर में कौन से मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट देने के लिए जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में जो दावेदारी की जा रही है, इसमें मजबूती किसकी है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ राहुल मिश्रा, सी मीडिया, गुन्नौर।